नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रेहान है और मेरे दादाजी बचपन में मुझे कई डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन उनमें से एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। ये कोई आम कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची घटना थी जो उनके एक दोस्त के साथ घटी थी। ये घटना 1945 की है और इसका गवाह था एक गांव, रहमतपुर। रेहान, कुछ किस्से सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, उन्हें दोहराने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। दादाजी ने कहा और एक लंबी सांस ली। फिर वो आगे बोले, रेहान बेटा, ये कहानी मेरे दोस्त इकबाल की है, जो उस वक्त बहुत गरीब हुआ करता था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। घर में खाने के भी लाले पड़े थे। गांव के लोग भी उसकी हालत पर हंसते थे, लेकिन इकबाल मजबूर था। इकबाल हर वक्त बहुत परेशान और हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके बीवी और बच्चों के चेहरे उदासी से भरे होते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। गांव में कोई उसे उधार भी देने को तैयार नहीं था और मजदूरी के भी कई रास्ते बंद हो चुके थे। आखिरकार इकबाल ने फैसला किया कि वो गांव के पास वाले जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करेगा और उन्हें बेचकर थोड़ा सा पैसा कमाएगा। हालांकि वो जानता था कि गांव के बुजुर्ग उस जंगल में जाने से मना करते हैं। कहते थे कि वहां कुछ अजीब ताकतों का वास है। लेकिन इकबाल के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तो अगले दिन की शाम को जैसे ही इकबाल जंगल में पहुंचा, चारों तरफ घने पेड़ होने की वजह से उंजेला ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था। इस वजह से अंधेरा फैल चुका था, पर वो बिना कुछ सोचे बगैर अपने कदम बढ़ाता गया। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद अचानक उसे महसूस हुआ कि कि वो वहां अकेला नहीं है। वो रुक गया और चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। इकबाल के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसको खुद को संभाला और आगे बढ़ा। वो कुछ ही कदम चला था कि एक परछाई एक बड़े से पेड़ के पीछे से निकलकर उसकी आंखों के सामने आ गई। वह हक्का बक्का रह गया। सामने एक लंबा चौड़ा बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी हाइट किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा थी। उसके सफेद बाल उसके कंधे तक थे और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उसकी मौजूदगी में एक रहस्यमय आकर्षण था, कुछ ऐसा जो इकबाल के पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। वो बूढ़ा आदमी इकबाल को घूर रहा था। फिर उसने अपनी गहरी भारी आवाज में पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बेटे? उसकी आवाज सुनकर इकबाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे ये आवाज कानों से नहीं बल्कि सीधे दिल के अंदर तक उतर रही हो। इकबाल ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ लकड़ियां लेने आया हूं बाबा, बहुत गरीबी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो उस बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में एक अजीब तरह का सुकून था, लेकिन साथ ही एक रहस्यमय डर भी। तो उस बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाए तो? इकबाल चौंक गया। यह सवाल उसके लिए अनदेखी रोशनी की तरह था, जैसे वो उसके मन की बात पहले से ही जानता हो। उसने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया, जैसे वो पहले से जानता था कि इकबाल यही कहेगा। उसकी चमकती आंखें और भी गहरी हो गई और उसके होठों से हल्की फुसफुसाहट निकली, जो इकबाल को समझ नहीं आई। उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है। ये कोई अमीर जमींदार है या कोई तांत्रिक या फिर कुछ और। इकबाल की हालत खराब हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, वो बूढ़ा आदमी अपनी जेब से हाथ डालकर कुछ निकालने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना सा थैला बाहर निकाला। थैला बहुत साधारण लग रहा था, जैसे कई सालों से कहीं दबा पड़ा हो। कपड़ा पुराना था, किनारों से हल्का फटा हुआ,
लेकिन फिर भी उसमें कुछ खास था। उस बूढ़े आदमी ने थैला इकबाल की ओर बढ़ाते हुए गंभीर आवाज में कहा, इसे संभाल कर रखो। इसमें हर बार तुम्हें उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हारी जरूरत है। यह तुम्हें कभी खाली नहीं मिलेगा। इकबाल ने हैरानी से थैला पकड़ा और उसे टटोलने लगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उसने उलझन भरी नजरों से बूढ़े को देखा। बूढ़े आदमी की मुस्कान रहस्यमयी हो गई। उसने इकबाल के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, बस एक बात याद रखना, इस थैले के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, चाहे कोई कितना भी पूछे, कितनी भी मिन्नतें करे। लेकिन अगर तुमने ये राज खोल दिया तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो एक पल में खत्म हो जाएगा। इकबाल ने गहरी सांस ली। उसे ये सब कोई मजाक लगा। भला ऐसा कैसे हो सकता था कि एक फटा पुराना थैला उसकी गरीबी को मोटा दे? लेकिन फिर भी एक अनजानी उम्मीद के साथ उसने धीरे धीरे थैले का मुंह खोला और फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। थैले के अंदर सोने की मोहरें चमचमा रही थी। रात के अंधेरे में भी वे इतनी चमकदार थी कि इकबाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे मुमकिन है? उसकी आवाज कांप गई। उसने जल्दी से एक मोहर निकाली और उसे अपने हाथ में रखकर देखा। यह एकदम असली लग रही थी, ठोस, भारी और चमकदार। अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण थैला नहीं है, यह कोई जादू है, कोई रहस्यमय ताकत थी जो इंसान की समझ से परी थी। इकबाल की घबराहट बढ़ने लगी। उसने डरते डरते बूढ़े आदमी की तरफ देखा और झिझकते हुए पूछा, आ, 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 आप कौन है बाबा? फिर वो बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस इकबाल की आंखों में झांकता रहा। और फिर अगले ही पल इकबाल की आंखों के सामने से वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस अचानक हवा में कहीं खुल गया। इकबाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या था? ये इंसान नहीं हो सकता। अब उसे समझ आया, वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक जिन था। इकबाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके हाथ अब भी पहले थैले को मजबूती से पकड़े हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई सपना है या हकीकत। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। जंगल अब भी उतना ही सन्नाटे में था, लेकिन अब उसे हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तो उसने कांपते हाथों से थैले को कसकर पकड़ लिया और बिना एक पल गवाए तेजी से गांव की तरफ ओर भाग गया। फिर देखते ही देखते इकबाल गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने एक बड़ा मकान बनवाया, नौकर रखे और उसकी जिंदगी एकदम बदल गई। गांव के लोग हैरान थे कि अचानक उसकी किस्मत कैसे बदल गई। लेकिन इकबाल ने कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसकी जिंदगी इसी तरह 5 साल तक शानदार चलती रही। उसे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं हुई। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन इकबाल की बीवी ने उससे मजाक मजाक में पूछा, ए जी, आखिर तुम्हारी ये दौलत आई कहां से? पहले तो इकबाल टालता रहा, लेकिन फिर एक रात हंसते हंसते उसने सारा सच अपनी बीवी को बता दिया। बस फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अगली ही सुबह जब इकबाल ने अपना थैला खोला तो वो पूरी तरह खाली था। उसमें किसी भी तरह की कोई मोहरें नहीं थी। फिर उस करिश्मे का असर खत्म होने लगा। वक्त की मार ने उसे फिर से लाके वहीं खड़ा कर दिया जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। देखते ही देखते वो पूरी तरह कर्जे में डूबने लगा। एक एक करके उसकी सारी चीजें उससे छिनती चली गई। यह बात फिर पूरे गांव में किसी गैस की तरह फैल गई। वह पूरी तरह से वही गरीब इकबाल बन चुका था जो 5 साल पहले था। इकबाल फिर से उसी गरीबी में आ गया, लेकिन इस बार उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके नौकर चले गए, उसका मकान बिक गया और गांव के लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे अपने लालच और लापरवाही पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो फिर से उसी जंगल में गया
उसने काफी ढूंढा, आवाज लगाई, मगर वो रहस्यमयी चिन्ह दोबारा कभी नहीं मिला उसे। मैंने ये कहानी अपने दादाजी से सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी ने मुझसे कहा, रेहान बेटा, कभी कभी चमत्कार हमारे बहुत करीब होते हैं, लेकिन उनका रहस्य हमेशा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इकबाल ने अपनी ही जुबान से अपनी किस्मत को हमेशा के लिए मिटा दिया। यह कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि एक सीख भी देती है। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रखने चाहिए, उन्हें बताने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वो हमारी किस्मत को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या वो जिन अब भी वहां कहीं मौजूद है या नहीं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।